हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 5 जो एनसीईआरटी 12th क्लास मैथ्स की है उसके मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये पार्ट जो है जो कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं काफी अच्छे से आपको ग्राफिकली भी बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो टफ चीजें लगती थी डिफरेंशिएशन में वो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। सो प्लीज स्टार्ट से फिनिश तक इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे काफी अच्छे से सारे बेसिक कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So let us start to study about the exponential function and the logarithmic function. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि exponential function क्या होता है और logarithmic function क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब जैसे कि सपोज दैट हमने लिखा ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स, ये चीजें तो आप बहुत जगह लिखे हुए देखे हुए, लेकिन एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है इस चीज को समझने की कोशिश करो। जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है, यहाँ पे जो a की पावर x लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि a आपका कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है उस सिचुएशन में वो फंक्शन जो है बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इस फंक्शन को अगर y से रिप्रेजेंट करें, मतलब कि y इज इक्वल टू a की पावर x, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप गौर से समझना। a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं और साथ के साथ मैं लॉगरिथमिक फंक्शन इसके साथ ही बताऊंगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन में डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए की पावर x, x की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट अगर y हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है अगर a को हम पॉजिटिव लेते हैं उस कंडीशन में। तो a की वैल्यू जो है हमारा पॉजिटिव है। a की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी r प्लस रियल नंबर प्लस हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो तो y जो है आपका निगेटिव नहीं होगा। तो सबसे पहली बात इसको हम क्लियर करते हैं कि इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है ये तो r होगा, बट जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो रेंज आपका क्या आएगा, हर हमेशा r प्लस आएगा, निगेटिव कभी भी नहीं आएगा। अब इसके बाद अगर यहाँ पे x की वैल्यू, a की वैल्यू कुछ भी लो, कोई भी इंटीजर्स लो, कोई भी सॉरी नंबर पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो a के हर एक वैल्यू के लिए आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हर हमेशा 1 मिलेगा। दैट मींस कि अगर if x is equal to 0 then y is equal to 1 in any case, किसी भी वैल्यू के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये बात फिक्स हो गया कि ये इस टाइप की एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो बेसिकली आपके 0,1 से होकर के पास करेगा ही, 0,1 से होकर के पास करेगा ही, ये श्योर है। तो जब ये 0,1 से पास करेगा ही तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो भी 0,1 से होकर के ऐसे पास करेगा। ये हम पॉइंट लेंगे। अब इसके बाद इस फंक्शन की जो ग्राफ की हम बात करें तो सॉरी 0,1 पॉइंट जो है यहाँ पे है, 0,1 पॉइंट ये है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर इस फंक्शन की हम ग्राफ की बात करें तो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये कभी भी आपको y एक्सिस को टच नहीं करेगा। इट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द y एक्सिस बट नॉट मीट और इंटरसेक्ट द y एक्सिस। कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही इसको टच करेगा तो टच करने के बाद वो ऑब्वियसली सी बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही y निगेटिव होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे y जो है हमारा निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये फंक्शन सपोज दैट कि आपका जो है 2 की पावर x है, 2 की पावर x का ये फंक्शन 3 की पावर x ले लेते हैं, 3 की पावर x, यहाँ पे हमने a को 3 रखा तो उसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अगर मान लो हम 4 की पावर 2 की पावर x लेते हैं तो उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा।
अब यहाँ पे देखो ये जो है आपका 4 की पावर x का ग्राफ। एक्चुअल में क्या होगा कि जब इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो x जो है पॉजिटिव होगा, जिसके बेस पे इसकी वैल्यू 3 की पावर x। ऑब्वियसली सी बात है कि 4 की 2 की पावर x, 3 की पावर x, सॉरी इसको तो 2 लेना था, 2 की पावर x, ये जो है हमारा 2 की पावर x होगा। तो 2 की पावर x से बड़ी वैल्यू होगी आपके 3 की पावर x, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 की पावर x नीचे होगा, 3 की पावर x ऊपर होगा। और जैसे ही ये इस एक्सिस को क्रॉस करके दूसरे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करेगा तो 2 की पावर x, चूंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इधर जो है आपका 1/2 हो जाएगा। और ये वाला ग्राफ जो है, ये लाइन 3 की पावर x वाली ग्राफ जो है, ये जब इस क्वाड्रेंट में आएगा तो बेसिकली 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 जो है 1/2 से छोटा है, इसलिए 1/3 की ग्राफ नीचे होगी, 1/2 की ग्राफ जो है ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने बात किया। सेम टाइप से यहाँ पे जो है लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे करते हैं वो चीज और लॉग के बारे में इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही जो लॉग अप्लाई करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब यहाँ पे आप लॉग अप्लाई करोगे तो ये बेसिकली log ax इज इक्वल टू वाई, ये होता है log ax, ठीक है, और इज इक्वल टू वाई। तो ये एक फंक्शन कंसीडर करा। बट अगर मान लो कि यहाँ पे अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे जब इसको लॉग में आप कन्वर्ट करोगे तो log a y इज इक्वल टू एक्स, ये चीज होगा। अब यहाँ पे x जो है आपका क्या है, x जो है डिग्री है, पावर है, ठीक है। तो ये x जो है पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है ये y जो है इनपुट है, y यहाँ पे क्या था, सिर्फ पॉजिटिव था। जिस कारण आप अगर इस फंक्शन को देखो, ये हमने फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू log a बेस, ये इसको हम बेस बोलते हैं और इसका log लिया हुआ है। तो log ऑफ x इन बेस a इज इक्वल टू y जो है हमारा हमेशा क्या होगा, y जो है डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x और y थोड़ा सा चेंज है, इसलिए क्योंकि डोमेन जनरली x लेते हैं और रेंज को y लेते हैं, इसलिए मैंने ये अलग फंक्शन लिखा हुआ है और इसी को log पे कन्वर्ट करके ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो आपका आया है, अब इसमें x जो है इनपुट, वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे y जो है आपका सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए log का जो डोमेन होता है वो आपका सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होता है। डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है r प्लस होगा, बट ये y जो है दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स की r हो सकता है। तो इस टाइप से अब यहाँ पे एक चीज अगर समझेंगे तो जीरो पे लॉग जो है डिफाइन नहीं होता है, और अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स कि अगर मान लो log a 1 है तो ये वैल्यू 0 होती है। log ऑफ 1 इन एनी बेस इज इक्वल टू 0। log ऑफ a इन एनी बेस, a की जगह पे कुछ भी आप रख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0। और एक ये फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, log a इज इक्वल टू 1 होता है। log a की पावर m इज इक्वल टू m log a होता है। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। log a इंटू बी इज इक्वल टू आपका log a प्लस log b होता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो हमने बेस लिखा ही नहीं। एक्चुअली कैलकुलस जो हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलस में एक चीज याद रखना कि जो लॉग होते हैं उसके बेस ई अंडरस्टूड होता है, और वहीं पे अलजेब्रा में जो है, अलजेब्रा में जब हम लॉग लेते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड बेस होता है या नेचुरल बेस होता है वो 10 होता है। तो इस टाइप से ढेर सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। अब ये एक क्या है, log a अपॉन b, क्वेश्चन के साथ साथ भी मैं बताऊंगा, ये जो है log a माइनस log b होता है। सबसे मेन फॉर्मूला जो आप लोगों की इसमें अप्लाई होंगे और आपको यूज करना है, ये चीज याद रखना, a log a x इज इक्वल टू x होता है। दैट मीन्स कि अगर ये और ये वैल्यू दोनों आपका सेम हो तो यहाँ पे जो रहेगा इनपुट वही आपका आंसर हो जाएगा।
अब इसका भी हम थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो लॉग फंक्शन को अगर आप देखोगे तो अभी मैंने एक कंडीशन बताया था कि लॉग 1 इन एनी बेस, कुछ भी बेस में हो और x की वैल्यू अगर 1 होती है तो उसका जो आउटपुट होगा वो बेसिकली हमारा 0 होगा। तो सेम टाइप से यहाँ पे जो है हम इस टाइप से ये करते हैं कि x 0 और ये जो है आपका x की वैल्यू जो है 1, x की वैल्यू 1 और y जो है हमारा 0, मतलब कि इस पॉइंट से होकर के लॉगरिथमिक फंक्शन डेफिनेटली पास होगा। तो दैट मीन्स कि ये पॉइंट हो गया 1,0 और लॉग का जो फंक्शन का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इस टाइप से लॉगरिथमिक फंक्शन की जो ग्राफ होती है वो ऐसे बनते हैं। और दूसरा जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करा था जिसमें कि 0,1 था, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है यहाँ पे अगर आप एक ओरिजिन से पास करता हुआ x इक्वल टू y का लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला ग्राफ जो है इसी का एक तरह से मिरर इमेज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन और ये दोनों चीज तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हमें ये पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। और प्लीज आप बुक निकाल लो और क्वेश्चंस जो भी मैं करवाता हूँ वो आपके बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला होता है, तो एग्जांपल नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28 जो कि एनसीईआरटी बुक के हैं, एग्जाम्पल नंबर 28 प्लीज अपने बुक निकाल लेना और कॉपी। इसमें दिया हुआ है कि इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू e log x फॉर x रियल x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा? आपका आंसर क्या है, जरा सोच के बताना। नहीं, ये x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव के लिए ये डिफाइन होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वैल्यू होते हैं यहाँ पे log x मतलब कि log का जो डोमेन है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो दैट मीन्स इसका आंसर आपको मिल गया कि ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वैलिड है, डिफाइन है। एक ये फॉर्मूला आप याद रखना कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e की पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। ये दोनों फॉर्मूले जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा। अब एग्जाम्पल 29 पे आते हैं। एग्जाम्पल 29 के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, आप समझना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर आगे जो है कभी भी डिफरेंशिएशन के कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 29 ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं और साथ के साथ एक्सरसाइज भी अभी हम लोग करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप स्टार्ट से फिनिश तक डेफिनेटली देखना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करने हैं हमें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। क्लियर, dy बाई dx इज इक्वल टू, आपको बहुत अच्छे से पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और फर्दर भी वहां पे x का x को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि 1 होता है, तो जिसके बेस पे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बट यहाँ पे e की पावर माइनस x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि e की पावर माइनस x तो यहाँ भी लिखेंगे एज इट इज, और फिर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि -1 होगा, जिसके बेस पे इसका आंसर माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहीं पे हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये बेसिकली हमारा लॉग साइन ऑफ लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप आगे बढ़ो, डिफरेंशिएट किस साइड से करना शुरू करो, साइन को, कॉस, ये ब्रैकेट एज इट इज लॉग एक्स। अब हम लॉग एक्स को 1/x, अब फिर x को 1,
बट ये लिखना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ गया, कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है ये? थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो है, थर्ड क्वेश्चन में cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स e की पावर x। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो बेसिकली उसी फॉर्मूले पे ये आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर 2x लिख दो या e की पावर x का होल स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि e की पावर x होती है। अब फिर से x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 होती है। तो माइनस e की पावर x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस e की पावर 2x। ये जो है इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो e की पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के नेक्स्ट अगले पार्ट है। आप बहुत अच्छे से इसको समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सरसाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद नेक्स्ट जो कौन सा पार्ट है, फोर्थ, e की पावर cosec x, cos x, e की पावर cos x। तो e की पावर cos x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e की पावर cos x, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा e की पावर cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस sin x e की पावर cos x। क्लियर? अब जो है हम इसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं जो कि आपका एक्सरसाइज नंबर 5.4 है। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी बुक प्लीज आप लोग निकाल लेना और उसके बेस पे क्वेश्चन वहां से देख करके आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को फिर से प्ले करके चेक कर सकते हो। e की पावर x sin x, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट। तो जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्लियर आप देख रहे हो कि ये जो है क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू साइन x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू e की पावर x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, e की पावर x sin x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो है e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। सबसे पहले e की पावर x, ये जो है एक तरह से वेरिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एज इट इज आएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x पहले हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। जैसे फॉर्मूले में अगर आप देखोगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, अब x को करोगे तो क्या होगा 1, तो इसलिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। सेम टाइप से e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e की पावर साइन इनवर्स x, और फिर हम साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कि ये चीज आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये हो गया e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है e की पावर x क्यूब y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब। तो यहाँ पे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब फिर से वही कंसेप्ट,
e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यूब। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब यहाँ पे ऊपर में क्या बच रहा है आपका, ये चीज गौर से समझो कि ऊपर में आपका जो है ये e की x क्यूब बच रहा है। तो x क्यूब को तो डिफरेंशिएट करेंगे,